वैसे तो दुनिया तरह तरह के अजूबों से भरी पड़ी है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा एहराम मिस्र यानी कि पिरामिड्स हैं। साइंस आज तक इसको समझ नहीं सकी कि ये किसने बनाए और कैसे बनाए। तो बात करेंगे आज हम एंटार्क्टिका में मौजूद एहराम मिस्र। अगर मुझे नहीं जानते तो अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, जी आए नो पखैर रागले, इट्स मी योर होस्ट आपका दोस्त, मुझे कहते हैं जुनैर खान एंड यू गाइस आर वाचिंग एज़ीब्रोस वीडियोस। और मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहता हूं। मेरे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को जरूर विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार शो करवाइए। तो सबसे पहले बात करेंगे एंटार्क्टिका है क्या। 15th और 16th सेंचुरी तक दुनिया के साइंसदान इस दुनिया के सिर्फ 6 बड़े आजम मानते रहे हैं, लेकिन बहुत सारी थ्योरीज में एक 7वां बड़े आजम भी दिखाया गया जो कि एक बर्फ का पहाड़ था, लेकिन कई सदियों तक ये सिर्फ एक थ्योरी के तौर पे ही पेश किया गया। सरप्राइज दुनिया को मिलता है जब एक रशियन एक्सपेडिशन 1880 में रशिया से ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए निकलती है, लेकिन रास्ता भूलने के बायस एक ऐसी जगह को दरियाफ्त कर देती है जिसको दुनिया की सबसे बड़ी डिस्कवरी कहा जाता है। जी हाँ, एंटार्क्टिक, जिसे उर्दू में एंटार्क्टिका भी कहा जाता है। और जैसे ही ये खबर दुनिया में फैली कि एक नया बड़े आजम दरियाफ्त हुआ, पूरी दुनिया के बड़े बड़े ममालिक इंक्लूडिंग अमेरिका, कनाडा, रशिया, नॉर्वे, जर्मनी, इवन ऑस्ट्रेलिया वहां जाके अपनी बेसिस कायम करने लगे। और नेक्स्ट 20 ईयर्स इन ममालिक ने अपनी बहुत सारी बेसिस वहां पे बनाई, जिसमें उन्होंने बहुत सारी साइंस लेबोरेटरीज बनाई। इस सारे अरसे में 20 साल गुजर गए और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गई। और पहली जंग अजीम के खत्म होने के बाद दुनिया को इस चीज का एहसास हुआ कि दुनिया के साथ इतनी बड़ी ज्यादती की गई और बहुत सारे लोगों ने अपनी जान की बाजी गंवाई। और दुनिया में एक ऐसा एनवायरमेंटल हैजर्ड कायम हुआ जिसकी वजह से बहुत सारी नई बीमारियां दरियाफ्त हुई। उसके बाद ये हुआ कि दुनिया के बहुत सारी जो बड़ी ताकतें हैं, इन ने ये फैसला किया कि हम दुनिया को जो नया बड़े आजम एंटार्क्टिका दरियाफ्त हुआ है उसके अंदर हम कोई भी ऐसा तामीराती काम या कोई असला वगैरह नहीं रखेंगे। तो ऐसे दरियाफ्त हुआ एंटार्क्टिका, और यही वजह है कि वहां पे आज तक ना कोई मिलिट्री बेस है और ना ही कोई तामीराती काम किया जाता है। एक और बड़ी वजह वहां पे तामीराती काम और मिलिट्री बेसिस बनाने की ये भी है कि एंटार्क्टिका का जो वेदर है वो एनीवेयर बिटवीन -50 से लेकर -150 सेल्सियस रहता है। और सर्दी तो अपनी जगह, लेकिन जो हवा की वहां पे जो स्पीड है वो तकरीबन 200 माइल पर घंटे तक। एंटार्क्टिका के आइसोलेट होने की बहुत बड़ी वजह एक ये भी है। लेकिन क्या अगर मैं आपको बताऊं कि आज से लाखों साल पहले एंटार्क्टिका बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जैसा आज दिखता है। वहां पे ग्रीनरी भी थी, वहां पे पहाड़ भी थे, वहां पे पानी के चश्मे बहते थे, वहां पे जानवर भी रहते थे और हो सकता है वहां पे इंसान भी रहते हो। तो अब उसी टॉपिक की तरफ वापस आते हैं जो मैंने आपको वीडियो की शुरू में बताया था। रिसेंटली सैटेलाइट की इमेजेस से कुछ ऐसी इमेजेस खुल के सामने आई हैं जिनसे लग रहा है कि एंटार्क्टिका में भी पिरामिड्स मौजूद हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें मैं इस वीडियो में आपको लगा के दिखाता हूँ। एक खास एंगल से जब इन तस्वीर को देखा गया तो दुनिया में एक कोहराम मच गया और जो साइंस की नई डिबेट्स थी वो शुरू हो गई और इसको लेके बहुत सारी डिफरेंट थ्योरीज भी सामने आई। उन थ्योरीज का भी मैं आपसे आगे चल के जिक्र करता हूँ। यहाँ पे सवाल एक ये उठता है कि अगर ये वाकई पिरामिड्स हैं तो ये यहाँ पे कैसे आए और किसने बनाया और क्यों इनको बनाया। क्या ये उन्हीं पिरामिड्स का हिस्सा है जो एहराम मिस्र में बनाए गए, या कुछ पिरामिड्स आपको मैक्सिको में भी मिलते हैं, तो क्या ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है या कुछ हो। सबसे पहले और मेन थ्योरी जो खुल के सामने वो ये थी कि आज से लाखों नहीं करोड़ों साल पहले जो इंसान इस दुनिया में बसते थे उन्होंने ये पिरामिड्स बनाए। और शायद हो सकता है कि जो एहराम मिस्र है, जो मिस्र के पिरामिड्स हैं, वो भी उन्होंने बनाए हो, जो कि एक बेसिक सी थ्योरी है। और दूसरी थ्योरी जिसके ऊपर 51% लोग बिलीव करते हैं वो ये है कि एलियंस, जी हाँ बिल्कुल सही सुना, कि एलियंस किसी दौर में इस दुनिया में आए और उन्होंने ये पिरामिड्स बनाए। आपको सुन के हैरानगी होगी, लेकिन दुनिया में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एलियंस पे यकीन रखते हैं और वो मानते हैं कि जो पिरामिड्स हैं और इस दुनिया में जो बहुत सारे काम हैं वो एलियंस की वजह से हुए हैं। जो एलियंस ने आगे किए हुए हैं आज तक वो हमें नजर नहीं है, लेकिन वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं या इस दुनिया में पहले रह चुके हैं। और ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है। आज भी 51% अमेरिकन जो हैं वो एलियंस पे बिलीव रखते हैं। अब पेश करूंगा तीसरी और सबसे अहम कड़ी जो कि साइंस पेश करती है और बहुत सारे लोग इसको बिलीव करते हैं और मैं खुद भी इसी पे बिलीव करता हूँ। साइंस का कहना यह है कि ये कोई पिरामिड नहीं बल्कि एक पहाड़ी है, क्योंकि एंटार्क्टिका में जो हवा की स्पीड है वो ऑलमोस्ट 200 माइल्स पर आवर के हिसाब से है। और एक खास एंगल से जब लाखों और करोड़ों साल हवा इस पहाड़ी के ऊपर पड़ती रही एक खास एंगल से, तो इस पहाड़ी ने एक पिरामिड की शक्ल इख्तियार कर ली। बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं वो इसके ऊपर बिलीव रखते हैं। यहाँ पे इंटरेस्टिंग सवाल ये उठता है कि अगर ये पिरामिड नहीं सिर्फ एक पहाड़ी है तो ये खबर जंगल में आग की तरह क्यों फैली। इसका जवाब आपको मैं देता हूँ। दरअसल इंसानी दिमाग हर चीज में एक इमेजिनेशन और एक सस्पेंस ढूंढता है। जो चीज हमारे दिमाग को या दिल को अच्छी लगती है वही हम सुनना चाहते हैं और हम जब सुनते हैं तो वो हमें सुन के अच्छा लगता है। और यहाँ पे एक चौथी थ्योरी का भी जिक्र करूंगा और वो ये थ्योरी है कि एंटार्क्टिका में क्योंकि आम इंसान को जाने की इजाजत नहीं है। अगर आम इंसान चाहे विजिट तो कर सकता है, लेकिन कुछ खास जगह पे विजिट कर सकता है, ज्यादा आगे या ज्यादा डीप में विजिट नहीं कर सकते। वो सिर्फ साइंटिस्ट को ही इजाजत है। बहुत सारे लोगों का मानना ये भी है कि एंटार्क्टिका में कुछ ऐसी चीजें दरियाफ्त ऑलरेडी हो चुकी हैं जो कि गवर्नमेंट्स हम तक नहीं पहुंचाना चाहती और या वो नहीं चाहती
چاہتے ہیں کہ وہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں. اور ہاں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں, دنیا کے 7 نہیں 8 بر اعظم ہے, اور 8ویں بر اعظم کے بارے میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. یہاں پہ ویڈیو کنٹ کرتے ہیں. ویڈیو اگر پسند آئے تو میرے بھائیو ونس اگین لائک کیجیے, اور نیکسٹ کس ٹاپک پہ آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں مجھے وہ بھی ضرور بتائیے. یہ رہی تو آپ سے پھر ملاقات کریں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.